हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि खाने का खट्टा और कड़वा टेस्ट उनके अंदर एसिड्स और बेस प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होता है। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको आप कौन सी रेमेडी सजेस्ट करोगे? लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते कि एसिडिटी होती क्या है और किस वजह से होती है। क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है HCl प्रेजेंट होता है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी पीएच होती है 1.5 पीएच के आसपास होती है इसकी पीएच। तो क्या होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से HCl की अमाउंट बढ़ जाती है हमारे स्टमक के अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्टमक और थ्रोट के अंदर कुछ जलन फील होने लगती है, तो उसको हम बोल देते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी मेनली किस वजह से होती है? एसिड की अमाउंट बढ़ने की वजह से हो जाती है एसिडिटी। और उसको दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कोई बेस चाहिए होगा या कोई फिर ऐसा कुछ जो एसिड की जो अमाउंट है उसको बैलेंस कर सके, उस पीएच को कम कर सके। तो इसलिए क्या होता है कि हम यूज करते हैं एंटा एसिड। मेनली इनो यूज करते हैं हम आजकल घरों में। आपने सुना होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है किसी को तो बोलते कि आप इनो ले लो, 6 सेकंड में आराम मिल जाएगा। और किस लिए होता है? इनो होता है एक एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या करता है? जो पीएच, जितनी हमारे स्टमक के अंदर एसिड की पीएच होती है उसको मेंटेन कर देता है, और फिर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एंटा एसिड या फिर कोई बेस। तो देखो, लेमन जूस होता है, वो होता है एक एसिड होता है ये क्या होता है? लेमन ये होता है एसिड होता है। विनेगर भी एक एसिड होता है। और जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है ये होता है एक बेस। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें चाहिए होता है बेस, इसलिए हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का यूज करेंगे। या फिर हमें किसी को सजेस्ट करना है तो हम बोलेंगे कि हमें उसे बेकिंग सोडा देना चाहिए कि भाई आपको एसिडिटी है, आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले लो, आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिड होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनका टेस्ट कैसा होता है, बाकी और कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इनकी। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. एसिड्स होते हैं, उनका टेस्ट खट्टा होता है और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं उसका कलर। Whereas bases are bitter and changes the color of the red litmus to blue. और बेस होते हैं, इनका टेस्ट कड़वा होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। ये हमें बताता है कि ये कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है बाय चेंजिंग देयर कलर। इसी तरह टर्मेरिक होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। जो हल्दी होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। देखो कैसे पता चलता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी के वाइट कपड़ों के ऊपर अगर सब्जी का दाग लग जाए
तो उसको साफ़ करने के लिए हम साबुन यूज़ करते हैं। तो साबुन, जैसे हम साबुन लगाते हैं उसके ऊपर जो करी का दाग होता है उसको दूर करने के लिए हम जैसे साबुन का यूज़ करते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन जैसा रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। और फिर जैसे हम उसको वाटर से साफ़ करते हैं फिर से उसका कलर येलो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सब्जी है उसके दाग के अंदर प्रेजेंट होती है हल्दी, टर्मेरिक। तो जैसे ही टर्मेरिक के ऊपर सोप होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, तो जैसे ही हल्दी के ऊपर, टर्मेरिक के ऊपर सोप बेस लगता है तो उसका कलर येलो से चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्योंकि टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो जैसे ही उसके ऊपर बेस आएगा उसका कलर खुद चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। और जैसे ही हम फिर से वाटर डालेंगे तो फिर से वो बेस तो ऊपर से उतर जाएगा, फिर से हमारी जो हल्दी का कलर है नेचुरल येलो वो आ जाएगा। इसी तरह से जो ये नेचुरल इंडिकेटर है टर्मेरिक हो गया और ये हमने अभी देखा था लिटमस, इसी तरह ये तो है नेचुरल इंडिकेटर, मतलब ये तो हमें नेचर से मिलते हैं। कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हम बनाते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है जिनका यूज हम ये बताने के लिए करते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। तो लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस होता है में नेचुरल इंडिकेटर तो है ही, पर लिटमस हमें कहाँ से मिलता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई which is extracted from the lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator. लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई होती है और ये लीचेन नाम का कोई पेड़ होता है जो जिसकी प्रजाति होती है थाइलोफाइटा। थैलोफाइटा प्रजाति से बिलोंग करता है लीचेन नाम का ट्री, उससे हमें मिलता है लिटमस और इसका कलर होता है पर्पल। नेक्स्ट, when the litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple. जब लिटमस सॉल्यूशन का कलर लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है बेसिकली जब ना ही तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो ना ही बेसिक सॉल्यूशन हो, मतलब जैसे एज इट इज हो ना ही उसके अंदर एसिड डाला गया हो ना ही बेस डाला गया हो लिटमस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका कलर होता है पर्पल। इसी तरह नेचुरल इंडिकेटर्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स होते हैं, टर्मेरिक होती है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जर्नियम। ये क्या होते हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये भी, और ये भी एसिड्स और बेसिस के प्रेजेंट में इनका कलर चेंज हो जाता है। इनको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स इनको सिंपल इंडिकेटर भी बोल देते हैं। तो इससे हमें डेफिनेशन पता चली जो इंडिकेटर्स की वो क्या होते हैं। चलो आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए। इंडिकेटर टेल्स वेदर इज सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। उनके अंदर कलर चेंज होगा तो ये हमें बता देंगे कि ये एसिड है कोई भी सब्सटेंस या फिर बेस है। नेक्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, और इनके एग्जांपल जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मेरिक, रेड कैबेज लीव्स एंड सम फ्लावर हैविंग कलर्ड पेटल्स एटसेट्रा। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। इनके एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड एंड फिनोल्फ्थेलिन होते हैं। ओलोफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स कुछ अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जब इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इनकी स्मेल कुछ और होएगी, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इनकी स्मेल कुछ और होएगी। तो दीज इंडिकेटर्स चेंजेस देयर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? स्मेल होती है।
देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। इनका एग्जाम्पल जैसे कि अनियन को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ और स्मेल आएगी, बेसिक मीडियम में डालोगे तो कुछ और स्मेल आएगी। तो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड, जो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अभी हमने पढ़ा कि एसिड्स होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इनकी, दे टर्न ब्लू लिटमस, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, अ नी ला, अ से एसिड, नी से नीला और ला से लाल। ये एसिड होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, रह जाएगा याद। अभी नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट एसिड के अपोजिट ही होती है, बेसिस आर, एसिड सोर होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट। सेकेंड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आए। तो ये इन दोनों की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tubes? क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रोवाइडेड है। इस तरह 3 टेस्ट ट्यूब्स प्रोवाइडेड है आपको। एक के अंदर आपको दे रखा है डिस्टिल वाटर, मान लो इसके अंदर आपको दे रखा है वाटर दे रखा है। सेकंड के अंदर आपको एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है, और थर्ड के अंदर आपको दे रखा है बेसिक सॉल्यूशन दे रखा है आपको थर्ड के अंदर। तो आपको और दे रखा है सिर्फ साथ में एक रेड लिटमस पेपर दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर किस टाइप का कंटेंट है। ये मान लो कि टेस्ट ट्यूब 1 है, ये मान लो टेस्ट ट्यूब 2 है और ये थर्ड टेस्ट ट्यूब है। तो आपको बताना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा कंटेंट प्रेजेंट है। तो वाटर होता है, ये तो होता है न्यूट्रल, तो ना ही तो ये एसिडिक होता है, एसिडिक भी नहीं होता, और ये बेसिक भी नहीं होता। और एसिडिक तो एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो देखो, जब हम इसके अंदर रेड लिटमस को डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह रेड लिटमस के ऊपर हम एसिड डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, रेड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेकंड वाले में भी यहाँ पे भी नो चेंज होगा, इसके अंदर भी नो चेंज होगा। और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ये ब्लू में।
रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा बेसिक सॉल्यूशन। तो हम बता पाएंगे कि टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है इंडिकेटर्स के बारे में और सेकंड हमने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।